आज के मनन के लिए हम निकालेंगे इफिसियों की पत्री, उसका 6 अध्याय और उसकी 10 आयत से हम उसकी 24वीं आयत तक, अंतिम आयत तक पढ़ लेंगे। इफिसियंस चैप्टर 6 वर्स 10 to 24। इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय उस 10 आयत से अंतिम आयत तक। कोई भी जिन्हें अगुवाई हो जोर से पढ़ने में सहायता और मदद करे। निदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारे ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पाँवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो, और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ। और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए हियाव से बोलूं। और तुकिकुस जो प्रिय भाई और प्रभु में विश्वास योग्य सेवक है, तुम्हें सब बातें बताएगा कि तुम भी मेरी दशा जानो कि मैं कैसा रहता हूँ। उसे मैंने तुम्हारे पास इसलिए भेजा है कि तुम हमारी दशा को जानो और वो तुम्हारे मनों को शांति दे। परमेश्वर पिता और प्रभु यीशु मसीह की ओर से भाइयों को शांति और विश्वास सहित प्रेम मिले। जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में से सच्चा प्रेम रखते हैं, उन सब पर अनुग्रह होता रहे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपके वचन पर मनन करने बैठे हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे साथ व्यवहार करें। प्रभु, आपके वचन को आप ही हमें समझा सकते हैं। प्रभु, मनुष्य अपनी बुद्धि से इसे समझ नहीं सकता, इसलिए हम अपने आप को आपके आत्मा के अधीन लेके आते हैं कि आपके पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में हो। हम सुने, समझें और अपने जीवन में इसे लागू करके आपके राज्य के लिए जी सकें। आप अनुग्रह करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। हम पिछले कई समयों से इफिसियों की पत्री का अध्ययन करते आए हैं और हमने कुछ मुख्य बिंदुओं पर पिछले समयों में उसमें अध्ययन किया है। हमने एक बात जो देखी थी वो ये देखी थी कि हमारा जो मुख्य विषय था वो इस प्रकार से बटे हुए थे। एक विषय यह था विश्वासियों की वर्तमान अवस्था, दूसरा विषय विश्वासियों की पिछली अवस्था। फिर उसके बाद हमने देखा था कि कलीसिया का व्यवहार, असेंबली फंक्शन, एक विश्वासी कैसे व्यवहार करता है। उसमें हमने देखा था एक विश्वासी का विश्वासी के साथ व्यवहार, कलीसिया का आंतरिक व्यवहार हमने देखा था। फिर कलीसिया का या एक विश्वासी का संसार के साथ व्यवहार, हमने उस विषय पर बात की थी। फिर हमने एक विश्वासी का कार्य क्षेत्र में व्यवहार, उस विषय पे भी बात की थी। और आज हम प्रभु ने चाहा तो इस अध्ययन को यहीं समाप्त करेंगे और आखिरी में जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं उसका मुख्य विषय या उसका टाइटल कहें तो यह है कलीसिया का या विश्वासी का युद्ध क्षेत्र में व्यवहार। आज का विषय है कलीसिया का या एक विश्वासी का युद्ध क्षेत्र में व्यवहार। देखिए, जो भाग हमने पढ़ा और बाइबल को जब हम अन्य भागों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन एक बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई को हम पर प्रकट करता है। वो क्या है कि एक विश्वासी जब इस धरती पर अपने जीवन को जी रहा है ना,
तो वो एक युद्ध क्षेत्र में है। वो इस जीवन को जीते हुए एक युद्ध को लड़ रहा है। अभी इन दिनों हम नेहमिया की पुस्तक से भी अध्ययन कर रहे हैं और वहाँ पर भी हमने इस एक सेंस को या इस एक अर्थ को देखा है कि परमेश्वर का कार्य करते समय हमें शत्रु से लड़ना या शत्रु से सुरक्षित रहने की बहुत आवश्यकता है। प्रियो, पता है मसीह जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है, उस दिन वो इस युद्ध में शामिल हो जाता है। एक मसीही का युद्ध एक व्यक्ति के जीवन में आत्मिक युद्ध का आरंभ, उस क्षेत्र का आरंभ तब होता है जब वो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। अब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता है कि वो शांति पाए, आराम पाए, जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह निश्चय उसे शांति, आराम और अनंत जीवन देते हैं, लेकिन पता है इसका एक दूसरा पहलू है। एक सच्चा मसीही अपने जीवन में एक संघर्ष महसूस करता है, और मैं जानता हूँ आपके मसीह जीवन का ये अनुभव है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है तो उसे शांति, आराम तो निश्चय मिलता है, लेकिन जब प्रतिदिन अपने जीवन को वो जीता है तो एक रेजिस्टेंस को, एक विरोध को या एक संघर्ष को वो अपने नौकरी के क्षेत्र में, अपने स्वास्थ्य के क्षेत्र में या समाज में या अपने अंदर की पुरानी लालसाओं के साथ या स्वभाव के साथ एक संघर्ष को महसूस करता है। सच है ना ये? क्यों? क्योंकि वो अब एक साधारण व्यक्ति नहीं रह गया, परंतु वो परमेश्वर की सेना में एक युद्ध लड़ने के लिए एक सिपाही के रूप में भर्ती हो चुका है। यही कारण है कि विश्वासियों के जीवन में बार बार कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते रहते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक युद्ध क्षेत्र में है। देखिए, इसे समझने के लिए एक आयत को पढ़िए, कुलस्सियों की पत्री, उसका 1 अध्याय और 13 आयत। जिन्हें मिले जल्दी जल्दी पढ़ने में सहायता कीजिएगा। कुलस्सियों 1:13। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। अंधकार के वश से छुड़ाकर परमेश्वर के राज्य में हमारा प्रवेश हुआ है। देखिए, इसे इस रूप में देखने की जरूरत है कि एक विश्वासी एक अंधकार के गढ़ से, राज्य से छुड़ाया गया है। किसने छुड़ाया? प्रभु यीशु राजा ने उस शैतान के राज्य को ध्वस्त करके वहां से एक व्यक्ति को छुड़ाकर अपने राज्य में, अंधकार के राज्य से ज्योति के राज्य में लेकर आया। एक और आयत आप लिख लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। इफिसियों 2:2, इफिसियों 2:2, इफिसियंस चैप्टर 2 वर्स 2। आप लिख लीजिए, मैं पढ़ता हूँ। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। पौलुस इफिसियों की कलीसिया को लिखते हुए कहता है कि तुम जो पहले आकाश के अधिकार के हाकिम के अंडर में चल रहे थे, उसके अधीन होकर चलते थे। प्रियो, ये एक बहुत बड़ा सत्य है जो परमेश्वर का वचन बताता है। एक व्यक्ति जब प्रभु यीशु मसीह के पास आया है, उसने प्रभु यीशु को अपना प्रभु माना है। आप इस बात को समझिए कि वो शैतान जो उसका अब तक हाकिम था, जब वो शैतान के अनुसार चलता था, उस हाकिम के अनुसार चलता था जो संसार में राज्य करता है, लेकिन अब वो प्रभु यीशु मसीह के राज्य में, प्रभु यीशु मसीह के राज्य में शामिल हुआ है। प्रभु सहायता करे। हम एक युद्ध क्षेत्र में हैं। दूसरी बात, इस युद्ध क्षेत्र में हमारे 2 शत्रु हैं। ठीक है, पहला शत्रु है इफिसियों 6:12 में लिखा है। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। 2 शत्रु हैं। पहला शत्रु 6:12, इफिसियों 6:12, क्योंकि हमारा ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिम से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में। देखिए, इस संसार में जब एक मसीही इस पाठ को सीख रहा है
कि वो युद्ध क्षेत्र में है, तो उसके शत्रु पता है कौन है? 2 शत्रु है, जिसमें से एक पहला शत्रु है शैतान। शैतान। और ये जब युद्ध है ना, तो ये एक आत्मिक युद्ध है, इस बात को समझिएगा। ये शारीरिक युद्ध नहीं है। हम शरीर में होकर जरूर इस युद्ध को लड़ रहे हैं, लेकिन एक ही आत्मिक युद्ध है। लिखा है उसका युद्ध दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है। प्रियो, परमेश्वर का वचन इस शिक्षा को बताता है, या इस सत्य को बताता है कि संसार में दुष्ट आत्माएं, शैतान और उसकी सेना जो दुष्ट आत्माएं वो वास करती हैं, और वो प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों के साथ लड़ती है, उन्हें पाप में गिराने के लिए, उन्हें परमेश्वर के राज्य में अनुपयोगी करने के लिए लड़ती है, शिष्यों के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ। देखिए एक और आयत पढ़िए इसे समझने के लिए, पहला पतरस 5:8, जल्दी से पढ़े। पहला पतरस 5:8। सचेत हो, 1 पीटर चैप्टर 5:8, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए, किसको फाड़ खाए। प्रियो, इस मसीही जीवन को जब हम जी रहे हैं ना, तो इस एक मनसा को, इस एक धारणा को समझना और उसे स्मरण रखकर जीना बहुत जरूरी है कि क्या है, मैं एक युद्ध क्षेत्र में हूँ और मेरा एक विरोधी है शैतान, जो हर समय, समझ रहे हैं, जब आप घर में हैं, जब आप अकेले में हैं, जब आप नौकरी में हैं, जब पढ़ाई कर रहे हैं, या कुछ भी आप कर रहे हो, तब वो इस ताक में रहता है कि कब मौका मिले और मैं फाड़ के इनको खा जाऊं, इनका नाश कर दूं। हम ये क्यों देख रहे हैं? ताकि हमारे अंदर इन बातों के लिए संवेदनशीलता, अवेयरनेस आए, और जब हम अपने जीवन को जी रहे हैं तो अपने जीवन के उतार चढ़ाव को इस दृष्टिकोण से देख पाए कि हम कहाँ पर हैं, युद्ध क्षेत्र में। दूसरा शत्रु पढ़िए, गलातियों की पत्री 5:16 और 17। गैलेशियंस चैप्टर 5:16-17, जल्दी से पढ़ें। और मैं कहता हूँ, आत्मा के अनुसार चलो, तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करती है, और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। ठीक है, अब एक आयत आप लिख लीजिए, मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। पहला पतरस 2:11, पहला पतरस 2:11। वहां पर लिखा है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर इस उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती है बचे रहो। दूसरा शत्रु हमारा खुद का पाप का स्वभाव है, पुराना मनुष्यत्व। पहला शत्रु शैतान है, दूसरा शत्रु हमारा पाप का स्वभाव, हमारा जो पुराना मनुष्यत्व है ना, वो है हमारा शत्रु। इसके अलावा मुझे परमेश्वर के वचन में हमारा कोई शत्रु के रूप में दिखाई नहीं देता। कई बार हमेशा सोचते हैं कि वो जो व्यक्ति है मेरी नौकरी में, या मेरी कलीसिया में, या समाज में, जो मेरा विद्रोह करता है, जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है, जो मुझसे बदला देना चाहता है, या जिसने मुझे नुकसान पहुंचा, वो मेरा शत्रु है। नहीं, जो परमेश्वर के लोगों को सताते हैं, उन्हें सुसमाचार बांटने पर मारकर, झूठा इल्ज़ाम लगाकर जेल में डालते, वो हमारे शत्रु है। नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहीं पर भी नहीं बताता। प्रियो, इस संसार में मनुष्य हमारे शत्रु नहीं है, चाहे वो हमारे विरोध में किसी कारण से खड़े हों, पर वो हमारे शत्रु नहीं है। कभी भी उन्हें शत्रु के रूप में नहीं देखना है। 2 ही शत्रु है, शैतान और हमारा पुराना मनुष्यत्व, पाप का स्वभाव। आगे बढ़ते हैं, हम कैसे इस युद्ध में स्थिर होकर जी सकते हैं। हाँ, देखिए कैसे हम विजयी होकर इस युद्ध में जिए या खड़े रहें, उस बात को हम देखेंगे। ठीक है, अब उसके अर्थ को समझने के लिए कुछ आयत को पढ़िए। पहला शमूएल 17:47 पढ़िए। 1 शमूएल
चैप्टर 17 वर्स 47। क्या लिखा है? और यह समस्त मंडली जान लेगी कि यहोवा तलवार व भाले के द्वारा जयवंत नहीं करता, इसलिए कि संग्राम तो यहोवा का है और वही तुम्हें हमारे हाथ में कर देगा। दो बातें यहाँ पर हम देखते हैं। संग्राम किसका है? याद रखिए, जो युद्ध आप और मैं लड़ रहे हैं ना इस धरती पर, वो आपको और मेरा व्यक्तिगत युद्ध नहीं है, वो आकाश के पूरी दुनिया के बनाने वाले सृष्टिकर्ता का युद्ध है। संग्राम यहोवा का है। हम कौन हैं? उसके सिपाही हैं। हम उसके सिपाही हैं। इस धारणा को मन में रखना जरूरी है। और ये जो हमारा राजा है ना, हमारा परमेश्वर, वो किससे विजय नहीं देता? वहां पर लिखा है भाले और तलवार से विजय नहीं देता है। प्रियो, ये आत्मिक युद्ध है, ये परमेश्वर का युद्ध है और इसमें विजय तलवार और भाले, सांसारिक हथियारों से, शरीर से या जो हम सोचते उन हथियारों से विजय नहीं मिलेगी। ये युद्ध आत्मिक है तो इसके हथियार भी आत्मिक होंगे। परमेश्वर ने आत्मिक हथियारों को हमें दिया है। देखिए, एक और आयत मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं, आप लिख लीजिए। याकूब 4:7। याकूब 4:7। जेम्स चैप्टर 4 वर्स 7। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। प्रियो, ये आत्मिक युद्ध है ना, हम अपनी ताकत से नहीं लड़ सकते, क्योंकि अंधकार के वश से क्या हम अपनी ताकत से निकले? नहीं, है ना? क्या हम निकल सकते थे? नहीं। परमेश्वर के प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह ने हमें अंधकार के राज्य से, शैतान के राज्य से छुड़ाया है। ये आत्मिक युद्ध है और हम ईश्वरीय सामर्थ्य के बगैर ये युद्ध लड़ नहीं सकते। चाहे वो शैतान से लड़ना हो, चाहे वो हमारे पुराने मनुष्यत्व पाप के स्वभाव से लड़ना हो, हमारी ताकत से संभव नहीं। एक और सच्चाई को हम देखते हैं। फिर एक और आयत पढ़िए, 1 कुरिन्थियों 1:27। 1 कुरिन्थियंस चैप्टर 1 वर्स 27। क्या लिखा है? परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञान वालों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे। जरा ध्यान दीजिए, इस वचन के अनुसार हम कौन हैं? और निर्बल हैं। अब बात बताइए कि निर्बल व्यक्ति क्या जीत सकता है? नहीं। जीतना है तो बलवान बनना पड़ेगा। परमेश्वर ने हम जैसे निर्बलों को चुनकर अपनी सेवा में अपनी सेना के रूप में भर्ती करा। अब परमेश्वर हमें सामर्थ्य देता है या परमेश्वर हमें तैयार करता है कि हम योद्धा के रूप में प्रशिक्षित हो और परमेश्वर के राज्य के लिए जिए या लड़े। प्रभु सहायता करे। अब हम आगे बढ़ते हैं। दो उपायों से, दो तरीकों से हम इस युद्ध में स्थिर रह सकते हैं या विजयी हो सकते हैं। हमने देखा दो शत्रु है, अब हम देखेंगे दो उपाय हैं। ठीक है। पहला उपाय इफिसियों की पत्री 6 और 10 में दिया है। क्या लिखा है? उदान प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पहला उपाय बलवंत बनना है। निर्बल को प्रभु यीशु मसीह चुनते हैं ताकि वो क्या करें? बलवंत बने, और बलवंत होकर वो परमेश्वर के राज्य में, सेना में जीत सके। पौलुस के विषय में प्रेरितों के काम की पुस्तक का जब अध्ययन कर रहे हैं तो ऐसा लिखा है, और वो बलवंत होता गया। आपको ध्यान है वो हिस्सा? मुझे वो आयत ध्यान नहीं है। वहाँ पर ऐसा लिखा है, वो और अधिक बलवंत होता गया। परमेश्वर का वचन है ना, एक विश्वासी के लिए आत्मिक सामर्थ्य या आत्मिक निर्बलता की अवस्था का बयां करता है। देखिए, एक और आयत पढ़िए,
दूसरा तीमुथियुस 3:5। दूसरा तीमुथियुस 3:5। वे भक्ति का भेष तो धरेंगे पर उसकी शक्ति को न मानेंगे, ऐसे से परे रहे। अब इसकी एक आयत से भी पढ़ लीजिए। पर यह जान रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, लोभी, बीमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही के चाहने वाले होंगे। और उसके बाद लिखा गया है, वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को नहीं मानेंगे। अब इसको जरा सरल करके समझने की कोशिश कीजिए। भक्ति, प्रभु यीशु मसीह की भक्ति ऐसी होनी चाहिए या इस प्रकार से होनी चाहिए कि उसकी जो शक्ति है ना, उसके द्वारा हम जो है अपने पुराने मनुष्यत्व की लालसाओं पर और शैतान पर जय पा सके। यहाँ पर दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 को जब हम पढ़ते हैं ना, तो ऐसे एक व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं जो भक्ति का भेष तो धरे हुए, मतलब जब लोग उसे देखते हैं तो उसे बहुत भक्त के रूप में देखते हैं। शायद उसकी बातें या कार्य बाहरी रूप से भक्त दिखाई देता है, लेकिन ऊपर कितनी सारी घृणित बातें उसके जीवन की दिखाई गई है। मतलब भक्ति तो है परंतु शक्ति नहीं। प्रियो, मैं आपके सामने एक प्रश्न रखना चाहता हूँ। जब आप प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने का दावा होकर इस धरती पर अपने जीवन को जी रहे हैं ना, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, कलीसिया में आते हैं, ये सब कार्य जब कर रहे हैं ना, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सब कार्यकलाप जो प्रभु में आप कर रहे हैं आपको इतनी शक्ति देते हैं क्या कि आप अपने पाप की लालसाओं को मना कर सके? आप मेरी बात को समझ रहे हैं? एक विश्वासी जो सच्चाई से परमेश्वर के लिए जी रहा है ना, उसकी भक्ति में निश्चय इतनी शक्ति होगी कि वो पाप को ना कहकर पवित्रता में जीवन जिएगा। इसका मतलब ये नहीं कि उससे पाप होगा ही नहीं, वो बिल्कुल संत बनकर मृत्यु के दिन तक जिएगा। मैं उस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। वो गिरेगा लेकिन वो वापस उठेगा और चलेगा। वो पाप में डूबा हुआ जीवन नहीं जिएगा। इस बात को समझिए आप। परमेश्वर का वचन एक ऐसी भक्ति के लिए चुनौती देता है जिसमें सामर्थ्य है, जो पाप पर जय देती है। हमारी शरीर की पुरानी लालसाओं को, कुछ गंदी आदत है जो संघर्ष है, उसको ना कहने की, उसे कुचलकर पवित्र जीवन जीने की सामर्थ्य देती है। इसलिए प्रियो है ना, मैं आपके लिए एक आयत पढ़ता हूँ, दूसरा तीमुथियुस 2:1। आप लिख लीजिए, दूसरा तीमुथियुस 2:1। वहाँ पर इस प्रकार लिखा है, पौलुस कहता है तीमुथियुस को, इसलिए है मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। प्रियो, आपको मालूम है तीमुथियुस बहुत एक मैच्योर, एक परिपक्व, एक अगुवे के रूप में है इस समय जब उसे ये पत्री लिखी जा रही। पौलुस कहता है बलवंत हो जा। हमें प्रभु यीशु मसीह की भक्ति में या प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य में बलवंत होना बहुत जरूरी है। और ये मतलब एक बार का काम नहीं है। मतलब कि आपने जब शुरू में विश्वास किया, फिर उसके बाद एक बार आप बलवंत हो गए, बस फिर जीवन भर उसी बल से जिया जा रहा है, ऐसा नहीं है। प्रतिदिन बढ़ते बढ़ते जैसे उम्र बढ़ रही है, बलवंत होते जाना है। इसीलिए पता है पौलुस एक स्थान पर कहता है कि हमारा बाहरी मनुष्यत्व तो नाश होते जाता है, परंतु हमारा भीतरी मनुष्यत्व नया होते जाता है। प्रियो, परमेश्वर के भय मानने वाले सच्चे शिष्य और भक्तों की पहचान क्या है मालूम है? उनके शरीर में तो निर्बलताएं, बीमारियां आती रहती है। उम्र के साथ साथ जो बुढ़ापे की बीमारियां हैं, जितनी वो आती रहती है, लेकिन उनके अंदर आत्मिक सामर्थ्य को हम अलग से ही देखकर महसूस कर पाते। इसलिए जब हम कई परमेश्वर के बुजुर्ग लोगों को सेवा में देखते, जब उनके वचन को सुनते हैं, तो बहुत 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 तेजी से सामर्थ्य के साथ हमारे ऊपर उनका वचन का प्रभाव आता है। क्या है वो? ये उनकी सामर्थ्य नहीं, उनके अंदर ईश्वरीय सामर्थ्य है, जो किससे आई है? परमेश्वर के चरणों पर एक लंबा समय बिताने से आई।
मैं आपको एक बात बताऊं, आत्मिक सामर्थ्य पाने का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई गुरु मंत्र नहीं है कि आप कुछ ऐसा करेंगे और आप सामर्थ्य पाएंगे। जो व्यक्ति रोज परमेश्वर के चरणों पर बैठकर वचन पढ़ता है ना, प्रार्थना करता है और कलीसियाओं में जाते हैं, अपने आप को जो सीखते हैं उसको अपने ऊपर लागू करने के लिए, मानने के लिए सौंपते हैं ना, संघर्ष करते हैं, वचन को अपने ऊपर लागू करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। ये मेरे जीवन के अनुभव से आपको बता रहा हूँ। कई बार बहुत युद्ध होता है कि इसे माने या ना माने। जो ऐसा करते हैं वो आत्मिक बल पर बल पाते जाते हैं। प्रभु सहायता करे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा रास्ता हम पढ़ते हैं 6:13, इफिसियों 6:13। इस युद्ध में स्थिर रहने और विजय रहने के दो रास्ते हैं। पहला बलवंत बनना और दूसरा रास्ता है इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। दूसरा रास्ता है हथियार धारण करना। देखिए, एक युद्ध क्षेत्र में बिना हथियार के एक व्यक्ति की कल्पना करना बड़ी एक मूर्खता होगी। इसलिए परमेश्वर का वचन बताता है, बहुत ही सरल है। एक युद्ध में व्यक्ति योद्धा के रूप में है, उसे ताकतवर बनना है और उसके बाद दूसरी बात, उसे हथियार धारण करना। हम एक एक करके जल्दी से इन हथियारों को विषय में देखेंगे। पहला हथियार है 14 आयत, सत्य का कमरबंद। सत्य से अपनी कमर को कसना। अब इसको समझने के लिए कुछ आयतों को जल्दी से पढ़ लीजिए, कैसे हम इसको व्यवहारिक जीवन में लागू कर सकते हैं। यूहन्ना 16 उसका 13 पढ़े और यूहन्ना 17 उसका 17 और 19 पढ़े। जॉन गॉस्पल चैप्टर 16 वर्स 13, यूहन्ना 16 का 13 और 17 का 17-19 जल्दी से पढ़ें। परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से न कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। 17 का 17 से 19। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने जगत में मुझे भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। यहाँ पर सत्य को दो बातों से जोड़ा गया है। परमेश्वर के आत्मा को सत्य करके बोला गया है, परमेश्वर के वचन को सत्य करके बोला गया। तो जब सत्य से कमर कसना है, उसका अर्थ क्या है मालूम है? अपने आप को, अपनी कमर को, कमर एक बेल्ट, एक ऐसा उस समय पर, पुराने समय में जो कमरबंद होते थे वो इस बेल्ट से और अधिक थोड़े चौड़े होते थे और वो पूरे वस्त्र को एक स्वरूप में बांध लेते थे। अपने जीवन को परमेश्वर के आत्मा से कस लेना या उसके सानिध्य में, उसकी पकड़ में दे देना और परमेश्वर के वचन की पकड़ में दे देना एक विश्वासी के लिए एक हथियार के समान है। परमेश्वर के वचन को पढ़ना, परमेश्वर की आत्मा की अधीनता में जीना और आज्ञा मानना, सत्य पर चलना है। सत्य से हमारा उद्धार हुआ है, सत्य के द्वारा हम स्वतंत्र किए गए हैं, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है। और इसे व्यवहारिक जीवन में कैसे लागू करेंगे? प्रियो, एक व्यक्ति जो परमेश्वर के आत्मा के नियंत्रण में सत्य वचन और सत्य आत्मा में चलता है ना, वो सत्य बोलेगा, सत्य कामों में अपना मन लगाएगा। हमने पहले भी इस बात को देखा था, हमें झूठ नहीं बोलना या झूठ का सहारा नहीं लेना। प्रियो, मैंने अपने जीवन में देखा है कि ये एक ऐसा पाप है जिसमें कई बार मैं न चाहते हुए गिरा हूँ। मतलब वो कैसे हो जाता है वो पता नहीं चलता। मैं अपने जीवन, मसीह जीवन के अनुभव को बता रहा हूँ, लेकिन ये इतना भयंकर है। जब इस बात का मैं मनन कर रहा था कि एक व्यक्ति जब झूठ का सहारा ले रहा है तो झूठ किससे जुड़ा है? शैतान से जुड़ा, अंधकार के राज्य से जुड़ा जिससे वो छुड़ाया गया। इसलिए क्या करना चाहिए? सत्य का सहारा लेना चाहिए। सत्य हमें सुरक्षा देता है। दूसरी बात,
दूसरी बात लिखी है धार्मिकता की झिलम पहनकर। अब ये धार्मिकता की झिलम क्या है? धार्मिकता की झिलम अगर हम परमेश्वर के वचन के प्रकाश में पढ़ें तो परमेश्वर एक व्यक्ति को जब वो परमेश्वर के पास आता है, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, तो उसे धर्मी ठहराते हैं, उसे अपनी धार्मिकता उड़ा देते हैं। अब उस विश्वासी का कार्य है, उस शिष्य की जिम्मेदारी है कि वो धार्मिकता के कार्यों में, भले कार्यों में, परमेश्वर के प्रकाश में, आज्ञाकारिता में, भले कामों में अपने आप को दे। ये उसके लिए एक झिलम का कार्य करता है, एक सुरक्षा का कार्य करता है। कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए विश्वास में आने के पहले हम अनेक बुरे कामों को करते थे जिसे दुनिया देखती है, लेकिन अब नहीं करते, परंतु उसके विपरीत भले, पवित्र, आज्ञाकारी, भलाई के कार्यों को करते हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, कलीसिया में जाते हैं। तो ये जो गतिविधियां हैं ना, ये हमें एक कवच देती है, जिससे जो दूसरे लोग जो हम पर आरोप लगाते थे कि तुम बुरे हो, अब वो आरोप हम पर नहीं लगाए जा सकते। या जब शैतान हमें निशाना बनाता है तो वो निशाना नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि आप बुरे कामों में नहीं लगे हो, परंतु भले कामों में लगे हो। और ये भले काम, पता है, हमारे विवेक को शुद्ध रखते हैं। परमेश्वर एक व्यक्ति को धर्मी ठहराते हैं, पर प्रतिदिन आज्ञाकारिता के द्वारा धार्मिकता के कार्यों में लगकर वो अपने विवेक को शुद्ध करके धार्मिकता का जीवन जी पाता है। प्रभु सहायता करे। तीसरी बात, सुसमाचार की तैयारी के जूते। सुसमाचार की तैयारी के जूते। प्रियो, इस युद्ध क्षेत्र में केवल हमें बचना ही नहीं है, परंतु हमला भी करना है। और पता है, जब एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को बांटता है ना इस धरती पर, इसका मतलब पता है क्या है? एक प्रभु के दास ऐसा कहते हैं कि सुसमाचार का बांटा जाना शैतान के राज्य में, उसके गढ़ में भेद करने, सेंध लगाने के समान। बहुत जरूरी है कि एक विश्वासी के रूप में हमें अपनी गवाही सुसमाचार के रूप में देने, या फिर जिस प्रभु पर हमने विश्वास किया उस विश्वास को दूसरों को बताने के लिए हमेशा तैयार रहना है। एक व्यक्ति जो अपने विश्वास को दूसरों के साथ बांटने के लिए प्रभु यीशु मसीह के महान उद्धार के विषय में जिस प्रकार वो बचाया गया, दूसरों को बताने के लिए तैयार नहीं है ना, या उसके लिए समर्पित नहीं है, वो एक असुरक्षित अवस्था में परमेश्वर का वचन बताता है। प्रभु सहायता करें। प्रियो, मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम सुसमाचार के लिए तैयार रहें, अपने आप को तैयार करें, और जब भी मौका मिलता है सुसमाचार बांटें। यह हमारे लिए एक हथियार के रूप में है। क्यों? क्योंकि हम एक सिपाही के रूप में जी रहे हैं। अगली बात की ओर आते, ढाल विश्वास की ढाल। 16 आयत में लिखा है, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। अब इसको समझने के लिए एक और आयत पढ़ेंगे, इब्रानियों की पुस्तक 11 का 33। इब्रानियों पुस्तक, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 33। क्या लिखा है? इब्रानियों 11 का 33। इन्होंने विश्वास ही के द्वारा राज्य जीते, धर्म के काम किए, प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं प्राप्त की, सिंहों के मुंह बंद किए, आग की ज्वाला को ठंडा किया, तलवार की धार से बच निकले, निर्बलता में बलवंत हुए, लड़ाई में वीर निकले, विदेशियों की फौजों को मार भगाया। बस काफी। आप देख रहे हैं किस हथियार के द्वारा इन पुराने विश्वासियों ने राज्य जीते हैं? विश्वास के द्वारा। विश्वास की ढाल को हाथ में थामकर दाऊद ने, गिदोन ने, दानियल ने वहां पर सिंह के मुंह बंद किए। वो किसके बारे में? दानियल के बारे में लिखा गया है। प्रियो, शिमशोन के बारे में लिखा गया है। जब दाऊद गोलियत से लड़ रहा था, किस सामर्थ्य से लड़ रहा था? क्या उसके पास कुछ था
वो गोलियत से तुलना करें तो क्या उसके पास लड़ने के लिए कुछ था? कुछ नहीं। यहाँ पर वो भेद दिया गया है, उसका विश्वास परमेश्वर पर था और वो कहता है मैं सेनाओं के यहोवा परमेश्वर के नाम से आता हूँ। और हमने उस भाग को पढ़ा है जहाँ पर वो कहता है कि संग्राम यहोवा का है। प्रियो, उन्होंने अब इन भक्तों के विषय में जब हम पढ़ते हैं ना, तो उन्होंने इस बात को समझा था कि अंततः हम एक परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इन बातों को पढ़ेंगे, इस इब्रानियों में और पढ़ेंगे, तो वहाँ पर लिखा है कि वो जो है उत्तम एक देश के अभिलाषी थे। एक सच्चा मसीह है ना, वो इस बात को समझ पाता है कि मैं संसार में हूँ, मैं नौकरी जाता हूँ, सब करता हूँ, काम करता हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ, लेकिन अंततः मैं परमेश्वर के राज्य के लिए जी रहा हूँ। मेरा एक राजा है, मैं इस धरती पर कुछ समय के लिए रखा गया हूँ। ये समय एक दिन पूरा होगा और मेरा राजा राज्य करेगा और उस राज्य में मैं उसकी महिमा को पाऊंगा। आप पुराने भक्तों को, उनके जीवन को पढ़िए प्रियो। मैं आपको कहता हूँ, जो लोग परमेश्वर के लिए जिए ना बाइबल में, उनका जीवन आपको रोमांचित कर देगा, आपको परमेश्वर के लिए जीने के लिए सामर्थ्य और चुनौती देगा। मैं अपने विषय से हटकर एक बार बोलना चाहता हूँ। ये दिसंबर आ गया, जनवरी फिर आने वाला। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि बाइबल रीडिंग प्लान को शुरू कीजिए। ध्यान मनन के अलावा आप साल भर में बाइबल को ख़त्म कर सकते हैं। प्रभु के अनुग्रह से मैं उस प्लान को फॉलो कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, और दिसंबर में एक बार फिर मैं बाइबल को पूरी रीति से पढ़ लूँगा। क्या फ़ायदा मिलता है मालूम है? आप ऐसे वीरों से, योद्धाओं से टकराएंगे और वो आपको जीवन जीने के लिए सामर्थ्य देंगे। विश्वास की ढाल लेकर परमेश्वर के लिए खड़े रहना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, शैतान जो है ना हमारे विश्वास पर हमला करता है, इसलिए जरूरी है कि हम ढाल लेके खड़े रहें। 6:17 अगले हथियार को देखते हैं। 5वां हथियार, उद्धार का टोप। उद्धार का टोप ये क्या है? ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिए गए उद्धार, सनातन विजय का निश्चय है जो परमेश्वर ने हमें दिया। ये उद्धार का टोप हमें सर पर रखना, मतलब हमारी मनसा हमेशा ये होना चाहिए, हमें इस बात को समझ लेना है कि अंततः अगर हम स्थिर रहे तो विजय किसकी होगी? हमारी ही निश्चय थे। ये उद्धार का टोप हमें ये निश्चय देता है कि हम इस युद्ध में यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार खड़े रहें, स्थिर रहे, अंततः विजय किसकी है? बाइबल बताती है परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह की विजय है। इस बाइबल को अंतिम तक पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर एक ही राज्य बसता है अंततः, परमेश्वर का राज्य, जहाँ पर ना कोई दुख देने वाला है ना कोई लड़ने वाला है। ये उद्धार का टोप हमें वो निश्चय देता है। इस विश्वास के साथ, इस धारणा के साथ हमें जीना है। उसके बाद 17वीं आयत में एक और बात को देखते हैं। क्या है? आत्मा की तलवार। आत्मा की तलवार, जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। यहाँ पर लिखा है आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है उसे ले लो। 18वीं आयत में, 17 आयत में, 6:17, इफिसियों 6:17। प्रियो, एक विश्वासी है ना, बिना वचन के उसका जीवन है ना अधूरा है, उसका जीवन नग्न है। वो नग्न अवस्था में यदि वचन से उसने अपने आप को ढका नहीं है, वचन को उसने ओढ़ा और अपने जीवन में नहीं भरा। आप प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में जानते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की शैतान ने, 3 बार प्रभु यीशु मसीह को शैतान ने गिराने के लिए, पाप करने के लिए प्रलोभन दिए, और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने किस हथियार के द्वारा विजय पाई? परमेश्वर के वचन के द्वारा। प्रियो, परमेश्वर के वचन को जितना पढ़ेंगे ना, जितना उसे अपने जीवन में लागू करेंगे, जब अलग अलग समय आएंगे ना, तो आपको वो वचन सहायता करेंगे शैतान के हमलों का खंडन करने के लिए। तलवार से उसके द्वारा भेजे गए हमलों को, चाहे विचार के रूप में हो सकता है, चाहे स्वास्थ्य के रूप में हो सकता है, चाहे आर्थिक तंगाई, कोई और पारिवारिक मुद्दे, या कुछ भी हो सकता है, उन सब को
खंडन करने, नाश करके प्रभु के लिए जीने के लिए पता है क्या जरूरी है? वचन जरूरी है। प्रियो, आपको लगता होगा कि लगभग हर संदेश में अधिकांश, और लगभग मुझे ऐसा लगता है मेरे बोलने में हमेशा आता है परमेश्वर का वचन पढ़ो, क्योंकि पता है उसके बिना कुछ जीवन नहीं हो सकता एक मसीह का। प्रभु सहायता करे। ये एक हथियार है जिसे धारण करना है। और पता है यदि मनुष्यिक दृष्टि से सोचे तो हथियार की सूची यहाँ पर समाप्त होती है। कितने हथियार है? 6। लेकिन पता है जब मैं इसका मनन कर रहा था, परमेश्वर के आत्मा ने मुझे ऐसा अनुमति दिया, मुझे ऐसा सिखाया, एक और हथियार है जहाँ पर पौलुस लिखता है, देखिए वो इस प्रकार से आगे बढ़ता है 17 आयत से, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। और मतलब एक और हथियार है, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करो। ये अंतिम हथियार है जो पौलुस धारण करने के लिए बोलता है। क्या है? प्रार्थना करना। प्रियो, क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? जब इस भाग पर मैं मनन कर रहा था ना, तो मुझे परमेश्वर ने पुराने नियम से एक भाग को बताया जहाँ पर प्रार्थनाओं के द्वारा युद्ध जीते गए हैं। पढ़िए निर्गमन की पुस्तक, उसका 17 अध्याय और 11 आयत। निर्गमन 17 की 11। जब तक मूसा अपने हाथ उठाए रहता था तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब वहाँ उसे नीचे करता तब तक हमारे प्रबल होता था। आप समझ रहे हैं? इस्राएली मिस्र से कनान देश की ओर यात्रा करने और अमालेकी उनसे लड़ने आए। पता है उसके लिए क्या रास्ता अपनाया गया? मूसा पहाड़ पे गया और यहोशू ग्राउंड में लड़ रहा है। मूसा ने अपने हाथ उठाकर प्रार्थना शुरू करी और वहाँ पर ऐसा लिखा है, जब जब वो प्रार्थना करते हुए हाथ उठाता था तब तक तो इस्राएली जीतते थे, और जब हाथ नीचे हो जाते थे तो अमालेकी जीतने लगते थे। तो क्या किया जाए? मूसा के हाथ थक गए तो हारून और हूर आ गए। उन दोनों ने मूसा के हाथ को दोनों तरफ से ऐसे पकड़ लिया। परिणाम क्या हुआ मालूम है? इस्राएलियों ने अमालेकियों को हरा दिया। प्रियो, आज भी परमेश्वर प्रार्थना के द्वारा युद्ध में विजय देता है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से इस प्रकार कहा कि ये दुष्ट आत्माएं उपवास और प्रार्थना के बगैर नहीं निकलती। आप समझ रहे हैं? ये कोई मसीह जीवन है ना, हंसी मजाक की कोई बात नहीं है। जब युद्ध की बात की जा रही है तो अंधकार और दुष्ट आत्माओं से हमारी लड़ाई है। प्रार्थना करेंगे तो विजयी पाएंगे। प्रार्थना हमें विजयी देती। प्रार्थना हमारी ढाल है, सुरक्षा है। और प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कई बार आप में से कोई हैं जो अपने किसी पुराने स्वभाव से या पाप के स्वभाव से संघर्ष करते हैं ना, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ प्रार्थना करें, उपवास करें। मेरे जीवन का अनुभव है, मुझे जब मेरे अगुओं ने ऐसा बताया कि भैया तुम ऐसा करा करो अपने जीवन में विजयी जीवन जीने के लिए, और मैंने स्पेसिफिक मेरे जीवन के संघर्ष को, पाप के संघर्ष को मैं प्रार्थना उपवास में प्रभु के पास ले गया और एक ही बात बोली, प्रभु मैं आपके लिए इससे विजय पाना चाहता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर की सामर्थ्य मिलती है। वो वही महसूस करता है जिसने प्रार्थना उपवास के साथ इस युद्ध के लिए संघर्ष किया। आप करके देखिए, परमेश्वर विजय देंगे। इसकी निर्गमन की 14 और उसकी 14 आयत पढ़ेंगे ना, तो पता है वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्य हुआ है। लाल समुद्र पार हुआ है। पता है उसकी सामर्थ्य क्या थी? मूसा परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है, तब परमेश्वर कहता है तू मुझसे क्यों कहता है, तू आगे बढ़ने की आज्ञा दे। परिणाम क्या हुआ? लाल समुद्र 2 भागों में हो गया। इसकी एक और खासियत है मालूम है? इस युद्ध में है ना, मुझे एक बात बताइए, युद्ध में सिपाही अकेला लड़ता है क्या? नहीं। और वो खुद के लिए लड़ रहा है क्या? नहीं। मान लीजिए सेना लड़ रही है तो मैं हूँ, तो मैं बस अपने लिए लड़ रहा हूँ, मेरे साथी भाई बहनों का कौन ध्यान रखेगा? जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो न केवल हम अपने लिए लड़ते हैं परंतु हम अपने भाई बहनों के लिए भी लड़ते हैं, उन्हें भी एक सुरक्षा कवच देते हैं। जब मूसा जब प्रार्थना कर रहा था, हूर
और हारून जब उसका हाथ थामे थे, लड़ कौन रहा था? यहोशू लड़ रहा था। वो तो आराम में थे, यहोशू था तलवार के सामने और इस्राएली सेना थी। प्रियो, ये एक हथियार है जो हम में से हर एक को धारण करना जरूरी है, व्यक्तिगत रीति से, कलीसियाई रीति से। तब क्या होगा? न केवल मैं जीतूंगा मसीह जीवन में, मेरी कलीसिया, मेरे भाई बहन, हम सब मिलकर परमेश्वर के लिए जीतेंगे और परमेश्वर के राज्य के काम आएंगे। संग्राम किसका है? परमेश्वर का। विजय कौन देगा? परमेश्वर ही विजयी देगा। परमेश्वर, निर्गमन की पुस्तक में लिखा है, परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। मूसा इस प्रकार से कहता है। और मिस्रियों ने देखा लाल समुद्र में कि अब वापस भाग चलो, क्योंकि क्या हो गया? यहोवा उनकी ओर से लड़ रहा है। प्रियो, संग्राम परमेश्वर का है, हम सिपाही हैं। विश्वास योग्य बने रहें, परमेश्वर के राज्य के लिए जिएंगे और उसकी सेवा करेंगे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े सुने जाने पर आशीष दे और मेरी और आपकी मदद करे कि इस सिपाही के जीवन को विश्वास योग्यता के साथ जी सके। प्रभु के नाम की महिमा।